पढ़ेंगे, ठीक है। व्याकरण के बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा है। सो भाषा, सबसे पहले भाषा देख लेते हैं। भाषा होती क्या है? भाषा यानी कि जब हम अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं, ठीक है, प्रकट करते हैं, किसी को अपनी बात समझाते हैं या किसी की बात समझते हैं, ठीक है। सो वो क्या चीज़ है? भाषा। अब भाषा के रूप भी हमने पढ़े हैं। भाषा एक होती है मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। यानी कि जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे को समझा रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा है बच्चे? मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर समझा रहे हैं तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सो चैप्टर का नाम है बच्चे भाषा, बोली और लिपि। प्राचीन समय में मानव अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मानव अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई। इसी कारण से भाषा का विकास हुआ। यस, भाषा का विकास क्यों हुआ? हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि जो है हम एक दूसरे को अपने विचार जो हैं वो व्यक्त कर सकें। अब आप जब रोड पे जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट के पास सिंबल लगे होते हैं या जो हमें साइन दिए होते हैं कि हमें रेड लाइट, जब रेड लाइट हो जाएगी तो हमें रुकना है, जब येलो लाइट होगी तो हमें चलने के लिए तैयार हो जाना है, और जब ग्रीन लाइट होगी तो हमें वहाँ से चल पड़ना है। ऐसे ही हम रोड्स पर देखते होंगे मैप होते हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्शंस हमें जो है वो बताई गई होती हैं। तो वो कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है, यानी कि सिंबल वाली भाषा है जो कि हम समझते हैं, ठीक है। पहले यही भाषा जो है वो बोली जाती थी, क्योंकि तब हमारे पहले के टाइम पर भाषा का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं या आदान प्रदान करते हैं, प्रकट करते हैं, समझाते हैं या खुद समझते हैं, ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा यानी कि बोलकर, जो अब मैं मुंह से बोल रही हूँ तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा, ठीक है। लिखित भाषा, लिखित रूप कैसा होगा? जब हम लिख कर, ठीक है, लिख कर किसी को अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं और सामने वाला जो है वो उसको पढ़ रहा है। ये भाषा का कौन सा रूप है बच्चे? लिखित रूप है। मौखिक भाषा अस्थाई तथा लिखित भाषा स्थायी मानी जाती है। मौखिक भाषा यानी कि जो हम मुंह से बोल रहे हैं वो कैसी भाषा है? अस्थाई है, टेम्परेरी है, ठीक है। और जो लिखित भाषा है वो स्थायी है, क्योंकि वो हम काफ़ी टाइम तक हमारे पास रख सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी भाषा है? स्थायी भाषा है। इसलिए जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी कोई हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको हम लिख कर या फोटो स्टेट करवा कर अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे चौराहे पर तैनात खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, फुटबॉल के मैच का रेफरी विभिन्न संकेत करते हैं। आप क्रिकेट आई थिंक सभी देखते होंगे। क्रिकेट में जो एम्पायर होता है उसका क्या काम होता है? वो साइंस के थ्रू बताता है कि ये आउट है या इसका LBW हो गया है, ठीक है, या ये फोर लगा है या सिक्सर लगा है, ठीक है। तो वो कौन सा रूप है बच्चे? सांकेतिक रूप है। कौन सा रूप है भाषा का? सांकेतिक रूप है। लेकिन सांकेतिक रूप में दिक्कत क्या है? सांकेतिक रूप में दिक्कत ये आ जाती है कि कभी कभी हम उसको क्या कर लेते हैं? साइंस को गलत समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की भाषाएं। भारत के संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वो भाषाएं कितनी हैं बच्चे? 22। कितनी है? 22। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को, ठीक है। यहाँ पर ये 22 भाषाओं के नाम दिए गए हैं आपको, ठीक है।
हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है क्योंकि यह भारत के अधिकांश भाग में बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। हिंदी जो है वो हमारे भारत के अधिकांश यानी कि ज़्यादातर जगहों पर यही बोली जाती है, हिंदी। ठीक है, तो ये इसको हमने कौन सी भाषा मान लिया है? राष्ट्रभाषा। लेकिन अगर हम बोले आधिकारिक रूप से यानी कि इसको डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा दर्जा जो है वो राष्ट्रभाषा का प्राप्त नहीं है। इसे कौन सी भाषा का दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का। कौन सी भाषा का? राजभाषा का। इसलिए भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सो जिस दिन इसे हमारी भारतीय संविधान में, ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, किस दिन हुआ था बच्चे? 14 सितंबर 1949 को जो है हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का नहीं, कौन सी भाषा का? राजभाषा का। ठीक है, राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इसलिए प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोली। किसी विशेष स्थान पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यह सामान्यतः बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। कुछ बोलियां राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, यानी कि जो हम घर पर रहकर बोलते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग वैसी ही भाषा बोलते होंगे जैसी हम बोलते हैं। तो वो कौन सी कैसी चीज़ कहलाती है, कैसी भाषा कहलाती है? उस भाषा को बच्चे हम बोली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बोली। जो बोली होती है, बोली में हम कविताएं या बोले कोई कहानी, ठीक है, या कोई मुहावरा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, सिर्फ ये एक बोली है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बोलियां दी गई हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी। लिपि। लिपि क्या है बच्चे? भाषा बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से भी आवाज़ ही निकल रही है ये। सो इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह यानी कि साइन जो है वो बनाए गए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जो इस प्रकार है। ठीक है, सो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चे? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की लिपि भी देवनागरी है, गुजराती की लिपि भी देवनागरी है। सो जो ये चार भाषाएं हैं, इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। आगे देखिए, अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन। कौन सी लिपि है? रोमन। जर्मन की कौन सी लिपि है बच्चे? रोमन। ठीक है, उर्दू की लिपि है फारसी, और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है बच्चे? भाषा का प्रयोग करते समय हमारे द्वारा कई अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। ये नियम ही क्या कहलाते हैं? व्याकरण। यानी कि जब हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखते हैं तो हम किसके नियमों का पालन कर रहे हैं? व्याकरण के नियमों का। किसका पालन कर रहे हैं? व्याकरण के नियमों का। आइए हम देख लेते हैं उदाहरण। पहले व्याकरण की परिभाषा। भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें व्याकरण कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैसी कैसी जो है हम गलतियां कर देते हैं लिखते टाइम। लिंग संबंधी। शिवानी दिल्ली जा रहा है, ये जो वाक्य है गलत है। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? शिवानी दिल्ली जा रही है, क्योंकि वो एक लड़की है। ठीक है, पदक्रम संबंधी। पीना है मुझे दूध, अब ये ऑर्डर जो है वो गलत है। मुझे दूध पीना है, ये ठीक है।
सर्वनाम संबंधी, मैंने कल मैच खेलना है, गलत। मुझे कल मैच खेलना है, ये ठीक है। वर्तनी संबंधी, जब हम लिखने में गलती करते हैं, ठीक है। सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। सो सत्य हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, आधा त लिखने की बजाय पूरा त लिख दिया है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सो सदा सत्य बोलना चाहिए, ये ठीक है। क्लियर। तो ऐसी ऐसी जो है वो हम मिस्टेक्स कर देते हैं, गलतियाँ कर देते हैं। क्लियर। उपयुक्त सभी शुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। अब हमें कैसे पता चलता है कि हम जो है ये सेंटेंस गलत लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमें किसके द्वारा पता चलता है बच्चे, व्याकरण के द्वारा। किसके द्वारा पता चलता है, व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के द्वारा ही हम सही शब्द तथा वाक्य बोलना तथा लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा सबको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले भाषा। भाषा अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करने का साधन है। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ठीक है, कि जब हम अपने विचारों को एक दूसरे को व्यक्त करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। उसके अलावा हमने एक और पढ़ा, सांकेतिक, ठीक है। मौखिक भाषा अस्थायी तथा लिखित भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा जो है हमने बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है, उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होता। लेकिन जो लिखित भाषा होती है वो हमारे पास रहती है लिखी हुई। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है। हमने ऊपर 22 भाषाएं देखी थी, आपके चैप्टर में गिवन है, आप इनको पढ़ लेना। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो है हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का जो है इस दिन दर्जा मिला था। किसी विशेष स्थान पर बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, ठीक है, जो हम लोकल लेवल पर बोलते हैं, अपने घरों में बोलते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा है, सो हरियाणा में ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, हरियाणवी, ठीक है। राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, ठीक है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, ठीक है। हमें गलतियां कहाँ से पता चलती हैं कि हमने पढ़ने में गलती की है, बोलने में गलती की है, लिखने में गलती की है, वो हमें किसके द्वारा पता चलता है बच्चे, व्याकरण के द्वारा। किसके द्वारा पता चलता है, व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के द्वारा हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि कुछ नियम बनाए गए हैं, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।